बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट सैयद आकाश बुखारी। आकाश इन्फोटेक में खुशामदीद। सरफेस वेब इंटरनेट के लेयर्स में से पहली लेयर को हमने रिसेंटली डिस्कस किया। उसके बाद हमारे पास डीप लेयर आती है, डीप वेब। अब आप लोग जानते हैं कि इंटरनेट पे हम जितना भी काम करते हैं, गूगल पे जाके सर्च करते हैं, यूट्यूब पे, या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, छोटी सी मिसाल दूँ, तो अगर आप मेरी ये जो वीडियोस देख रहे हैं तो ये भी आप सरफेस लेयर पे देख रहे हैं। लेकिन डीप वेब है क्या? बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सुना तो है, डीप वेब, डार्क वेब, लेकिन इसके बारे में मुकम्मल नॉलेज नहीं रखते, पता नहीं है। अक्सर औक़ात ऐसा है कि बहुत सारे लोगों से मेरी डिस्कशन हुई, डीप वेब के बारे में नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, लेकिन उसके बारे में क्लियर नहीं जानते कि इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, इसकी एग्जांपल्स के बारे में नहीं जानते। तो आज हम इससे ब्रीफली डिस्कस करते हैं कि डीप वेब है क्या। वीडियो में मजीद आगे चलने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर हमारे चैनल आकाश इन्फोटेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी मजीद मालूमाती वीडियोज़ आप तक बर वक्त तो बासानी पहुंच सकें। सरफेस वेब हर बंदे की अप्रोच में, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए डीप वेब की अगर हम बात करें तो डीप वेब हर बंदे की अप्रोच में नहीं है। लेकिन ये भी ऐसा भी मुमकिन नहीं है, ऐसा भी हम नहीं कह सकते कि डीप वेब किसी की अप्रोच में नहीं है। आप डीप वेब को भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन कौन लोग कर सकते हैं डीप वेब? बेसिकली अगर मैं बात करूं कि मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया कि सरफेस वेब बेसिकली 4% है और जो डीप वेब है वो 90% है, और 90% 96% और 96% में से 6% हम डार्क वेब कंसीडर करते हैं, और अगर सिर्फ डीप वेब की बात की जाए तो वो 90% कंसीडर की जाती है। तो ये 90% डीप वेब में है क्या कि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो कि डीप वेब में पड़ी हुई है, लेकिन हम लोग उसे एक्सेस नहीं कर पाते। स्पेशल क्लाउड एप्लीकेशन होती हैं जिसके थ्रू हम उसे एक्सेस करते हैं। तो फिर ये डीप वेब को हम एक्सेस कैसे करते हैं? बेसिकली ये डीप वेब जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हो गए, बैंक्स हो गए, इंटरनेशनल कंपनीज होगी, या मल्टीनेशनल कंपनीज होगी, या कोई आम सी भी कंपनी होगी, या फिर अगर आप इटसेल्फ अपनी भी बात करें, कोई छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन भी आपने बना लिया है तो आप भी अपना डाटा डीप वेब पे रख सकते हैं। वो किस तरह से? छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अगर मैं एक छोटी सी बात करूँ कि आप भी डीप वेब को एक्सेस करते हैं लेकिन अपना डाटा भी डीप वेब पे रखते हैं, लेकिन वो किस तरह से रखते हैं? आप गूगल ड्राइव में अपना डाटा स्टोर करते हैं, क्या वो डाटा एक्सेस होता है? बिल्कुल नहीं होता। कोई भी बंदा सर्च करे आपका डाटा कभी भी नहीं आता। लेकिन अगर आप गूगल ड्राइव का किसी को लिंक शेयर करें या यूज़र नेम, आईडी वगैरह जो चीज़ें हैं वो आप शेयर करें, यूआरएल वगैरह, तो दूसरा बंदा भी आपकी गूगल ड्राइव में पड़े हुए डाटा को एक्सेस कर सकता है। लेकिन जिसको आप शेयर करें सिर्फ वही एक्सेस कर सकता है, उसके अलावा कोई भी पर्सन आपके डाटा को एक्सेस नहीं कर पाता। इसी तरह से जब गूगल ड्राइव के अलावा अगर बात करें कि बैंक्स वगैरह हो गए, उनका डाटा जो एक्सेस किया जाता है वो मुख्तलिफ ब्रांचेस में किया जाता है। उनके पास एक यूज़र नेम और आईडी होती है। अगर वो यूज़र नेम और आईडी आपके पास है तो आप उस डाटा को भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन विदाउट यूज़र नेम एंड आईडी आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते। फिर अगर बात की जाए, मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा। जैसे रिसेंटली मेरी एक मुलाकात अपने एक टीचर से हुई, तो वो एक कॉलेज का काम कर रहे थे, तो उस पर वो अक्सर औक़ात जो है लेक्चर्स वगैरह बना के डाटा वगैरह जो है वो सेंड करते हैं। उनके लिए एक स्पेशल आईडी होती है जो कि टीचर्स के लिए बनाई जाती है। टीचर्स के लिए वो आईडी लॉगिन वगैरह पुट करते हैं। उनके पास यूआरएल में एक स्पेशल लिंक होता है, उसको वो ओपन करके उसमें अपना यूज़र नेम पुट करते हैं, पासवर्ड पुट करते हैं, और उनके पास जो है वो मुकम्मल वेब पेज ओपन हो जाता है, उस पर वो डाटा अपलोड करते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें स्टूडेंट्स के हवाले से, तो स्टूडेंट्स को भी एक स्पेशल यूआरएल प्रोवाइड किया जाता है, उस पर उनका यूज़र नेम और आईडी भी दिया जाता है। स्टूडेंट्स उस पर जाते हैं और डाटा निकालते हैं जो भी उनकी रिक्वायरमेंट का होता है। लेकिन उसी डाटा को अगर देखा जाए कोई भी दूसरा पर्सन उसे एक्सेस नहीं कर पाता। तो ये सारी चीज़ें किस पे पाई जाती हैं? डीप वेब पे। इट मीन्स अगर हम सिंपल वे में बात करें तो सिंपल वे में हम इस तरह से कह सकते हैं कि डीप वेब एक ऐसा पोर्शन है कि जिसे कोई भी आप आम गूगल सर्च में नहीं आता, नॉन सर्चेबल डाटा होता है, और इसे नॉन इंडेक्सेबल डाटा भी कहते हैं, हिडन वेब भी कहते हैं, जो कि वही पर्सन एक्सेस कर पाता है जिसके पास इसका यूज़र नेम और जो पासवर्ड होता है, या जिसे आप उर्फ़ आम में कहते हैं लॉगिन और पासवर्ड मौजूद हो, और स्पेशल यूआरएल है जो आप सेंड करते हैं किसी भी स्पेशल पर्सन को, तो अगर वो आपके पास मौजूद हैं तो आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था बेसिक हमारा डीप वेब का। अब डीप वेब में सिर्फ इतना ही काम नहीं होता। आप अगर जर्नलिस्ट हैं, आपकी जो जैसे चैनल्स हो गए, उनकी जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है वो भी इसी तरह से शेयर की जाती है।
तो बेसिक अगर देखा जाए सिंपल वे में, जिस तरह से मैं अगर उर्फ़ में कहूँ, देसी ज़ुबान में अगर कहूँ, तो सिर्फ वही बंदा डाटा को एक्सेस कर पाएगा जिसको आप URL शेयर करेंगे, साथ में URL या एड्रेस शेयर करेंगे, यूज़र नेम या लॉगिन विद पासवर्ड शेयर करेंगे, वही बंदा डीप वेब में इंटर होके आपके डाटा को एक्सेस कर सकता है। तो ये थी हमारी डीप वेब पे छोटी सी ब्रीफली वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल आकाश इन्फोटेक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ आप तक बर वक्त व आसानी पहुँच सकें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।